नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है। अपनी तैयारी को जारी रखें। अभी आने वाला है नोटिफिकेशन स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड का, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें, मेहनत करें, अपने विश्वास रखें। तो कल की कक्षा में हमने अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में डिस्कस किया था और आज की कक्षा में हम देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे। तो देखिए, देशांतर रेखाओं की मैं बात करूं तो देशांतर रेखाएं आपको पता है, जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने 0 डिग्री देशांतर की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों ध्रुवों को मिलाने, इस ध्रुव को इस ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए 0 डिग्री है और इस 0 डिग्री को हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं या फिर प्रधान जो मध्यमान जो रेखा है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, प्रधान जो मध्यमान जो रेखा है या फिर इसको याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं, जीएमटी भी बोलते हैं। अब देखिए, ग्रीनविच नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि ये इंग्लैंड के अंदर ग्रीनविच जो शहर है वहां से गुजरती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इस 0 डिग्री के अपन इस साइड पूर्व की ओर देखें या पश्चिम की ओर देखें, दोनों ओर अपन बात करें तो 0 डिग्री की पूर्व की ओर जो गोलार्ध है उसको अपन बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री की जो पश्चिम में जो है उसको अपन बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह से जब अपन इस देशांतर रेखाओं को ड्रॉ करते हैं तो आपको नजर आ रही है ये सारी की सारी कौन सी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। और इधर अपन बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अपन आगे भारत की लोकेशन भी देखने का प्रयास करेंगे, भारत किस गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, इसके साथ साथ भारत यदि देशांतर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किस दिशा में है। ठीक है, तो सारी चीजें हैं आज क्लियर हो जाएगी इस क्लास में। तो बेसिक चीज है, आपको ध्यान देना है, ऐसी रेखाएं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं या ऐसी आभासी रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को आधार मान करके जो रेखाएं खींची जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। बहुत सिंपल है। और इस जैसे सबसे बड़ी मैं मान तो 0 डिग्री देशांतर की मैं बात करूं तो इसको अपन बोलते हैं ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और 0 डिग्री की पूर्व में पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री के पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। ये छोटी सी बातें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए, मैंने अभी बताया दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक या आभासी जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है, देशांतर। अब देखिए, देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करूं, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं, जैसे यहाँ से अपन इसको आधार मान करके अपन देशांतर खींचे तो आपको पता है एक बिंदु पर ये सारी जो रेखाएं हैं, तो एक बिंदु पर बनने वाला कोण कितना होगा, 360। इसलिए 180 देशांतर, 180 जो होती है उसको अपन प्रति देशांतर के नाम से जाना जाए, 180 देशांतर। और इसके जैसे मान लीजिए 180 देशांतर, इस 0 को आधार मानकर 180 देशांतर ये हो गया और 180 देशांतर ये हो गई, यानी 180 देशांतर जिसको देशांतर बोलते हैं, 180 जो रेखाएं होती है उसको बोलते हैं प्रति देशांतर। ठीक है, तो टोटल जो रेखाओं की संख्या होती है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। अब अपन बात करते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है। जैसे देखिए, अपन सबसे पहले बात करें अधिकतम दूरी की, कि भाई दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी कहां पर होती है और न्यूनतम दूरी कहां पे होती है। जैसे देखिए, अधिकतम दूरी की बात करें तो ये कहां पे होता है, भूमध्य रेखा पे। आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए अपन वापस से इसको समझते हैं, ये आपका 0 डिग्री है और जैसे ही आप इसको खींचोगे तो आपको नजर आ रहा है कि जो दूरी है वो अधिकतम दूरी कहां नजर आ रही है, भूमध्य रेखा पे। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे और ध्रुव की ओर गति करते हैं तो ध्रुव पे जाकर के ये बिंदुवत रूप ले लेता। तो कहने का मतलब है कि अधिकतम दूरी होगी वो कहां पे होगी, भूमध्य रेखा पे। और अधिकतम जो दूरी होगी वो 1 डिग्री बराबर 111.32 किलोमीटर होगी। ये भी आपको ध्यान देना, कई बार एग्जाम में ये चीज भी पूछी जा सकती है। अब अपन न्यूनतम दूरी की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कहां पे होगी, ध्रुवों पर, और वो 1 डिग्री बराबर कितनी होगी, 0, क्योंकि आगे जाकर के एक बिंदुवत रूप ले लेता है और यहाँ पे दूरी कितनी हो जाती है, 0। तो ये दो चीज आपको जरूर ध्यान रखनी। अब देखिए, जैसे अक्षांश रेखाओं में भी आपने देखा था कि दो अक्षांशों के मध्य का जो एरिया है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, बेल्ट या कटिबंध के नाम से। तो वैसे की वैसे अपन बात करते हैं दो देशांतरों के मध्य का आपको जो एरिया दिख रहा है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, गोर के नाम से। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, गोर। ध्यान दीजिएगा, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध, और दो आपके देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है, गोर कहलाता है। क्या कहलाता है, गोर। अब देखिए, जैसे मैंने वापस इसको ड्रॉ किया है। जैसे देखिए, ये आपका हो गया देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र और ये आपका हो गया अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र। लेकिन देखिए, आपको नजर आ रहा है इन दोनों की वजह से दोनों के अंदर तो कुछ उभयनिष्ठ भाग आपको नजर आ रहा है। इसको किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए, ये भाग
देशांतरों के मध्य का भी है और अक्षांशों के मध्य का भी है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना, ग्रिड। ठीक है। अब देखिए देशांतरों का जो बेसिकली इसका जो इन रेखाओं का जो उपयोग किया जाता है वो समय के निर्धारण में किया जाता है, टाइम जोन। ध्यान दीजिएगा, इस देशांतरों का जो मेन पर्पज है खींचने का, इसका मतलब है टाइम जोन। ठीक है, समय के निर्धारण में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन भारत की बात करेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो भारत का जो समय निर्धारण के अंदर जो देशांतर काम आता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो देखिए आपको पूछा जा सकता है कि देशांतर रेखाओं की सहायता से किसका निर्धारण किया जाता है? समय का निर्धारण। अब देखिए भारत की स्थिति अपन देखते हैं ग्लोब पे कहाँ पे है। देखिए भारत की स्थिति को अपन देखने का प्रयास करते हैं कि भारत कहाँ पे है। बहुत सिंपल है, जैसे अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी होगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर। अब देखिए आपको पता है ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। मैंने अभी बताया इस 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री अपन बात करते हैं देशांतर की तो ये पूर्वी देशांतर और ये आपका पश्चिमी देशांतर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए अपन इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। देखिए भारत की जो लोकेशन है, क्योंकि अपन देखिए इसको अपन बांटते हैं, जैसे मान लीजिए अपन इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहां से मान लीजिए ये 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, और चूंकि आपको पता है कर्क रेखा बाहर से होकर गुजरती है, तो अपना हल्का सा भारत की लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए ये भारत की लोकेशन है, तो ध्यान दीजिएगा भारत किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट। यानी भारत अपन जैसे अक्षांशों की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये लोकेशन है भारत की, थोड़ा सा आपको जरूर याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। ग्रीनविच रेखा व भूमध्य रेखा एक दूसरे को किस महासागर में काटती है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। देखिए तो देखिए किस महासागर में काटती है, तो इसको भी अपन हल्का सा देख ली। मैप थोड़ा सा, मैं वर्ल्ड का मैप थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं, फटाफट देखिए जैसा बनता है। ठीक है, और ये आपका अफ्रीका हो गया। और यहां से आपका ये यूरोप। ठीक है, तो देखिए तो इसको अपन देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इंग्लैंड से गुजरती है, ब्रिटेन से निकलती है, तो आपको ध्यान देना ये ब्रिटेन होते हुए, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और अफ्रीका होते हुए यहां से गुजरती। तो आपको ध्यान देना है अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखिए अब देखिए अपन समय का निर्धारण थोड़ा सा देखेंगे, एक दो प्रश्न करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए भारत का जो समय है वो 0 डिग्री से आगे है कि पीछे है, तो उसको भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए अपन पर सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन की। तो ये घूर्णन हमेशा पश्चिम से पूर्व की होता है और घूर्णन काल होता है वो 24 घंटे होता है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा हो जाता है, और एक घूर्णन का मतलब है 360 डिग्री। पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री का
पूरा 360 डिग्री, तो ये आपकी 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो आपको ध्यान देना है 1 घंटे में 15 डिग्री, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 घंटे में 15 डिग्री, ये जरूर ध्यान रखना। अब इसको मैं मिनट के फॉर्मेट में ले लूँ तो 1 घंटे का मतलब है 7 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे 4 मिनट। तो इसको अपना आधार मान करके अपन समय का निर्धारण करना सीखेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए भारत का जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, तो अपन कह सकते हैं कि 0 डिग्री की भारत आगे है कि पीछे है, इसको भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए 12 PM पर अपन देखने का प्रयास करें टाइम, तो उसके अनुसार अपन देखेंगे भाई समय 0 डिग्री के आगे है कि पीछे है, तो दोनों स्थितियों को अपन थोड़ा समझेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें, थोड़ा सा मैंने चित्र के माध्यम से समझाने का, रेखा चित्र के माध्यम से, ये आपका 0 डिग्री GMT है। तो 0 डिग्री की अपन बात करें तो ध्यान देना, जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, यह समय बढ़ेगा, और हम जैसे ही पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। बस आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूर्व और पश्चिम के कॉन्सेप्ट को। देखिए 0 डिग्री की जब आप पूर्व में जाओगे तो समय बढ़ेगा, और 0 डिग्री के पश्चिम में जाओगे तो समय क्या होगा, घटेगा। जैसे देखिए भारत की लोकेशन है वो पूर्व की ओर है, तो अब देखिए 0 डिग्री के 82.5 की ओर जाएंगे तो अपन समय बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं ना भाई समय बढ़ने का मतलब ये है कि भाई अपन कई बार देखते हैं कि 0 डिग्री के 82.5 डिग्री भारत कितना मतलब 0 डिग्री से आगे है, मतलब समय कितना आगे रहता है भारत का, तो उसको भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे अपन इधर जाते जाएंगे समय बढ़ता जाएगा, और इधर जाएंगे तो समय घटता जाएगा। तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा, पूर्व की ओर जाते हैं समय घटता है, और पश्चिम की ओर पूर्व की ओर जाते समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाते समय घटता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये प्रश्न मैंने आपको दिया है, इसको अपन हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि GMT पर 12 PM बजे है तो भारतीय मानक समय पर कितने बजे होंगे, तो ये आपको निकालना है, भारतीय मानक समय पर कितना बजा है, ठीक है। तो इसको अपन निकालने के लिए बहुत सिंपल चीज है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि GMT पर कितने बजे है 12, और अब आपको निकालना है कि भारतीय मानक समय पर, और भारतीय समय पर इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है। आप सब लोगों को ये प्रश्न आने चाहिए, आपको कमेंट करना है किसी भी हालत में। ये प्रश्न बहुत ही इजी है, ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप ट्राई करके कमेंट कर सकते हो इस प्रश्न को, बहुत ही इजी प्रश्न है। और आजकल आपको बता दूं ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसको आप हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको कैसे हल करना है, किस तरह से आपको, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। तो आप इसको जैसे मैंने पहले वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट की सहायता से इसको आप हल कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक बार इसको आप ट्राई करिए, मैं इसको हल करवाऊंगा। देखिए ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं इसको। देखिए अब अपन भारत की बात करें, देखिए अब अपन भारत की बात करें, देखिए भारत के अंदर आपको पता है जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, मैंने आपको पहले बताया भारत के अंदर जो मानक समय रेखा है वो क्या है 82.5 डिग्री। अब देखिए ये मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो देखिए मैंने यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हो मैप में, ये मिर्जापुर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से गुजरती है। और इसके बाद में आपको कई बार ये भी पूछा जाता है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है, तो आप देख सकते हो भारत के किन किन राज्यों से ये रेखा गुजरती है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो किन किन, ठीक है। तो इसको आप देखने का प्रयास करिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए तो देखिए कहाँ से गुजरती, सबसे पहले यूपी के बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़। देखिए आप यूपी, फिर एमपी का थोड़ा सा भाग, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, और फिर आपका ये आपका उड़ीसा हो गया, उसके बाद में ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये 5 स्टेट आपको जरूर ध्यान रखना है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से होकर के 82.5 डिग्री गुजरती है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं वर्ल्ड के मैप में, थोड़ा सा इसको देखेंगे भाई ये जो 0 डिग्री है ये कौन कौन से महाद्वीपों से और कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूरोप की। तो देखिए यूरोप की अपन बात करें तो यूरोप के अंदर आपको याद रखना है, ये देखिए ऊपर आपको पता है मैंने ग्रीनविच शेर बताया, इस वजह से इसका नाम ही 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा है।
और इसके बाद में ये ब्रिटेन के बाद में अपन आगे आते हैं तो फ्रांस और उसके बाद में स्पेन। तो ध्यान देना है यूरोप के 3 देशों से होकर गुजरती है, ब्रिटेन के बाद फ्रांस और फ्रांस के बाद में स्पेन। उसके बाद में अपन अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर ध्यान दीजिएगा ऊपर ही ऊपर आपका अल्जीरिया, उसके बाद में माली के बाद में आपका एक छोटा सा देश है, इसका नाम है बुर्किना फासो, याद रखिएगा। और उसके बाद में अपन बात करते हैं घाना, और घाना के नीचे आपका टोगो, ठीक है। तो इन 4-5 देशों से होकर के ये रेखा गुजरती है। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोप के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है और अफ्रीका के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप मैप के अंदर इस रेखा को ड्रॉ करोगे तो पता चल जाए। जैसे आपको इंडिया नजर आ रहा भारत, तो भारत इसकी किस दिशा में है, पूर्वी देशांतर में पूर्व में पड़ता है, और भारत के अंदर 82.5 डिग्री गुजर। अभी अपन देखेंगे 82.5 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री से कितना आगे है कितना पीछे, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अपन उस प्रश्न की बात करें। देखिए अब अपन इस प्रश्न की बात करें, भाई यहाँ पे कितने बजे, 12 बजे। जैसे मान लीजिए जीएमटी की बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। अच्छा प्रश्न है, एक प्रश्न मैं हल करवाता हूं, बाकी आप इस टाइप के प्रश्न हल कर सकते हो। ये आपका 0 डिग्री है जिसको मैं जीएमटी बोल दूं, और इधर जाएंगे टाइम बढ़ेगा, इधर आपका घटेगा। ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। अब भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो मानक समय रेखा है, ये पूछा ना भारतीय मानक समय, इसका मतलब 82.5 पे आपको इसको देखना है। 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर पर आपको टाइम काउंट करना। अब देखिए मैंने 2 तरीके बताए थे। एक आपको याद रखना है कि एक आपने अभी बताया था 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, या तो आप ये कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, आप कैसे भी दोनों तरीके से कर सकते हो। अब देखिए 82.5 आपको देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैं 15-15 के फॉर्मेट में चलता हूं, ठीक है, जो कि 15 डिग्री के हिसाब से चलूं। 15 डिग्री 1 घंटा, फिर 30 डिग्री 2 घंटा, 45 डिग्री 3 घंटा, 60 डिग्री 4 घंटा, और ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री 5 घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आप 15 डिग्री 30 डिग्री 45 60, चूंकि 82.5 डिग्री है, कितनी डिग्री है, 82.5 डिग्री। चूंकि देखिए मैंने आपको बताया 15 डिग्री 1 घंटा, 30 डिग्री 2 घंटा, इस तरह से ये आप कॉन्सेप्ट 1 घंटे बराबर 15 डिग्री वाला देखिए। तो देखिए जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे टाइम बढ़ेगा और इधर जाएंगे टाइम घटेगा, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आप यहाँ पे आगे, अब 75 और 82.5 कितने का गैप है, आधे 7.5 का। तो 7.5 में जाओगे या 5.5 और आधा और, तो कितने घंटे आगे होगा, 5.5 घंटे। ध्यान दीजिए कितने घंटे, 5.5 घंटे। और 5.5 घंटे का मतलब आप समझ गए होंगे कितना टाइम हो जाएगा। आधे आप काउंट कर लो, जोड़ के आप आगे देख लो भाई यहाँ पे कितना बज रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 12 और ये हो जाएगा 5.5। तो कितना हो जाएगा भारतीय मानक समय पे पद देखे तो कितने बजे, 5:30 बजे। तो बहुत ही सिंपल है। आप देखिए समय को काउंट करना सीखिए। देखिए समय आप यहाँ निकालना सीख लोगे कि भाई 0 डिग्री के हम पूर्व में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। अब टाइम कितना बढ़ेगा तो ये इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप वो कॉन्सेप्ट लगाइए 4 डिग्री वाला, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो ये आपका 80 × 4 कितना हो गया, 320। और फिर कितना हो गया आपका, ये आधा आप देख लीजिएगा, आधा डिग्री तो कितने हो जाएंगे, 8 चौक 32, 320। और आधा डिग्री का और आप निकाल लीजिएगा, तो आधे डिग्री का कितना हो जाएगा, 82 है, 82 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 82 से मल्टीप्लाई कर दो, 82.5 है, तो 82.5 इंटू कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा आपके 8 चौक 328। अब आधा डिग्री और है, तो ये आपका आधा डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 330। और 60 से डिवाइड कर दो, तो ये भी कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे। तो बहुत सिंपल है, आप कैसे भी करिए, भले ही 4 वाले कॉन्सेप्ट से करिए, भले ही आपके इस घंटे वाले कॉन्सेप्ट से करिए, बहुत ही सिंपल है। बस तरीका ये ध्यान रखना है कि जब 0 डिग्री के पूर्व में जाएंगे टाइम बढ़ेगा। जैसे अभी यहाँ जीएमटी पर कितना बज रहा है, 12 बज रहा है,
और 5 साढ़े 5 घंटे आगे का मतलब है कितना हो जाएगा 5:30 बजे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐसे प्रश्न को हल करना बहुत ही सिंपल है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे प्रश्न करना सीख जाओगे। कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूर्वी देशांतर, और बिल्कुल सिंपल है कि ये जो 0 डिग्री है पूर्व की ओर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा और इधर जाएंगे टाइम घटेगा। और भारत की बात करें तो भारत 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री का मतलब है 0 डिग्री हम क्या है 5.5 घंटे आगे रहते हैं। ये प्रश्न आपको याद भी होगा सीधे, तो 5.5 घंटे कैसे होता तो वो इस तरह से अपन निकाल सकते। ठीक है, तो अगली क्लास में हम कोई एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।